हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम हम लोग वर्स 3.10 तक देख चुके थे। अभी हम लोग 3.11 से अभी आगे आज स्टार्ट करेंगे। तो 3.10 में हम ये देख रहे थे, ए कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, हाउ कैन अ फॉलोअर ऑफ द सिस्टम सेटिस्फाई हिज डिजायर्स। तो ये इस पॉइंट पे हमने रोका था कि दिस इज द कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, कि 11th वर्स में अभी हमें ये पता चलेगा कि ये जो सिस्टम फॉलो करते हैं, these people, how can they satisfy their desires? This is what now Krishna is going to tell कि ओके, यज्ञ करने से सैक्रिफाइस परफॉर्म करने से जो भी लोगों का मेटेरियल डिजायर्स होता है वो दैट गेट्स फुलफिल्ड। बट हाउ इट गेट्स फुलफिल्ड, नाउ दिस इज व्हाट कृष्णा इज गोइंग टू डिस्क्राइब। So this is verse number 3.11. So the demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. तो here Krishna is telling very clearly कि देखिए, आप यज्ञ करते हैं, इससे आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, आपके सारी मटेरियल डिजायर फुलफिल होंगी, लेकिन ये कैसे हो रही हैं? थ्रू द डेमीगॉड्स। जब आप सैक्रिफाइस करते हैं, जब आप यज्ञ करते हैं, तो डेमीगॉड्स देन दे परफॉर्म, then the demigods, they bestow all kinds of benedictions on the society. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द डेमीगॉड्स, हम देवताओं पे डिपेंडेंट हैं, और ये सैक्रिफाइस क्या है? उनके प्लेजर के लिए है। इसलिए आप जब कब यज्ञ देखेंगे तो फिर उसमें हम स्वाहा स्वाहा जब बोलते हैं यज्ञ कुंड में, तो एक एक डेमीगॉड का नाम लेकर के बहुत बार बोलते हैं, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। तो जब आप स्वाहा बोलते हैं तो जब फिर वहां पे बोलते हैं कि इदम न मम, मतलब इट्स नॉट माइन। ये किसके लिए है? इंद्राय स्वाहा, इंद्रदेव के लिए है, इदम न मम। ये क्लियरली वहां पे बार बार बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये टेंडेंसी इतनी भरी हुई है कि एवरीथिंग वी वांट फॉर आवर ओन एंजॉयमेंट। तो वहां पे ये क्लियरली बोला जाता है कि इदम इदम न मम, कि लोगों को बार बार सुनते सुनते कि समझ में आए कि मेरे लिए नहीं है, दिस इज व्हाट आई एम ऑफरिंग टू इंद्रदेव या फिर एनी डेमीगॉड। तो इस तरीके से कहते हैं। और जब हम ओम बोलते हैं तो ओम रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो यहाँ पे इस तरह का ये प्रोसेस है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का भी वहां पे चैंटिंग, उनके भी नेम्स का भी चैंटिंग होता है, एंड इसके कारण प्योरिफिकेशन होता है। और जब हम उनको ऑफरिंग करते हैं तो ये ऑफरिंग्स, ये इट इज, दे गो टू इन अ सटल फॉर्म, दे रीच द हेवनली प्लैनेट्स टू द डेमीगॉड्स। So because it's like a tax we are paying to the demigods because of what they are supplying to us. तो ये जब हम इस प्रकार से करते हैं तो फिर the demigods in return bestow all kinds of benedictions on the human society. So who are the demigods? They are the empowered administrators of material affairs. They supply air, light, water and all other necessities. तो हवा पानी, ये आपको लगता है, जनरली दुनिया में लोगों को लगता है कि ये तो ऑटोमेटिक है, ये तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हवा पानी और ये जो रोशनी है और इसी तरह जो नेचुरल जितनी भी सप्लाईज हैं, हमें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो फिर नेचुरल चीजें हैं, ये तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। जैसे कि बचपन में मैं खुद के अपने बात बता रहा हूँ, मुझे लगता था इलेक्ट्रिसिटी इज नेचुरल, ये तो सबको होना चाहिए। बाद में मुझे फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट नेचुरल, इलेक्ट्रिसिटी का हमें बिल पे करना होता है। तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो कि इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई बिल होता है क्या, तो आई वॉज लिटिल बिट सरप्राइज कि अच्छा इसका इसका लक्ष्मी पे करते हैं क्या, इसका पैसा पे करते हैं क्या। तो देन आई केम टू नो कि अरे इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली वाटर, वाटर जब घर में आता था तो बहुत बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी आता है, तो आई थिंक अरे ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन देन आई केम टू नो कि मेनी प्लेसेस जहाँ पे वाटर का शॉर्टेज है, वहां पे व्हेन दे सप्लाई दे चार्ज फॉर वाटर आल्सो। तो लाइक दैट, तो मेनी टाइम्स वी थिंक ऑल दिस सप्लाईज आर नेचुरल, बट एक्चुअली में नेचुरल नहीं है। द डेमिगॉड्स आर देयर कंट्रोलर्स एंड दे आर सप्लाइंग, एंड व्हेन वी परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, it's like a small token of return that we are giving.
बिकॉज जो इतने वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बदले में हम उनको क्या दे सकते हैं. बट दिस इज वॉट अ स्मॉल टोकन एज अ रेस्पेक्ट, एज अ ग्रेटिट्यूड वॉट वी ऑफर. लेकिन हम उतना भी नहीं करते हैं, देन ऑब्वियसली वी आर अ सोसाइटी ऑफ थीव्स. तो दैट्स वॉट हियर द लॉर्ड इज टेलिंग कि सैक्रिफाइस करने से यू विल बी प्रॉस्परस. Why you will be prosperous? Because you are expressing your gratitude towards the demigods by offering them something in return. So I just came across one WhatsApp message जिसमें uh, it was written that there was one person when he got corona, so he was on ventilator for many days, and after he became cured, he was an old man, something like about 90 years old. So he was on ventilator, but then he got cured of corona. And when he came out, the doctors showed him the bill कि आप इतने दिन वेंटिलेटर पे रहे तो आपने इतना ऑक्सीजन का सप्लाई आपने यूज किया और इसका एक बहुत बड़ा बिल आया था. तो देन दैट पर्सन स्टार्टेड क्राइंग. देन द डॉक्टर सेड कि ओके ओके डोंट क्राई, अगर आपको ये देख के लग रहा है कि इतना बड़ा बिल है इसको मैं कैसे पे करूंगा, तो देन वी कैन गिव सम डिस्काउंट, डोंट क्राई. सो ही वाज टेलिंग नो नो नो, आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट कि अरे ये इतना बड़ा बिल आया है, दैट आई कैन पे, आई हैव सफिशिएंट मनी. व्हाई आई एम क्राइंग कि मैं यहाँ पे फॉर मे बी 1-2 वीक आई स्टेड हियर एंड उसमें मैंने ये ऑक्सीजन यूज किया और उसका इतना लंबा बिल आया है कि 2 सप्ताह अगर मैं हॉस्पिटल का ऑक्सीजन यूज किया तो इतना बड़ा बिल आप दे रहे हैं. लेकिन मैं अभी 90 साल का हूँ और बचपन से मैं इतना ऑक्सीजन यूज कर रहा हूँ जो भगवान सप्लाई कर रहे हैं और आज तक मैंने उसका कोई बिल पे नहीं किया. तो ही गॉट द पॉइंट कि एक्चुअली वी टेक सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड और उनको हम सोचते हैं कि ये नेचुरल है, इन पे तो हमारा अधिकार है. लेकिन एक्चुअली नथिंग इज नेचुरल, एवरीथिंग इज बीइंग सप्लाइड बाय द एजेंट्स ऑफ the supreme personality of godhead who are demigods, and we need to respect them or we need to pay the small tax जो वो सप्लाई कर रहे हैं उसके रिटर्न में. So this is the system that Krishna has made for us. So their pleasure and displeasure are dependent on the performance of yajnas by human beings. So when we perform yajnas, the demigods they become pleased, and if we stop performing the yajnas, then obviously वो displease हो जाएंगे. एंड ऑब्वियसली देन हर तरह की प्रॉब्लम ह्यूमन सोसाइटी में आने लगेगी. तो आज तक आज अर्थ पे आप जहां पर भी देख रहे हैं रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, फूड शॉर्टेज है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी इज नॉट परफॉर्मिंग यज्ञ ओनली. और जो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉस्पेरिटी अभी है दैट इज बिकॉज कि जो डिवोटीज हैं या सम अदर पीपल हु आर स्टिल वैदिक कल्चर को अभी फॉलो कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग यज्ञस, इसलिए अभी भी चीजें हैं. इवन द रेन्स, अभी जो रेन्स भी होती हैं, बारिश होती है, दैट इज बिकॉज द डिवोटीज आर परफॉर्मिंग यज्ञ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यज्ञ जो हमने डिस्कस भी किया है द संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन, जो कि कलयुग में रिकमेंडेड है क्योंकि बाकी तरह के यज्ञ परफॉर्म करना बहुत इलाबोरेट होता है और कलयुग के लोगों की कैपेसिटी नहीं है इतने इलाबोरेट यज्ञों को परफॉर्म करने का. तो सम ऑफ द यज्ञस आर मीन टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर डेमिगॉड्स, किसी एक पर्टिकुलर देवता के लिए भी यज्ञ होता है, बट इवन इन सो डूइंग लॉर्ड विष्णु इज वर्शिप्ड इन ऑल यज्ञस एज द चीफ बेनिफिशियरी. यानी हर तरह के यज्ञ, हर इवन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी आप जब ओम बोलते हैं तो ओम रिप्रेजेंट्स द साउंड, इट्स अ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. तो वहां पे इनडायरेक्टली जो यज्ञ का ऑफरिंग है वो आप डायरेक्ट तरीके से नहीं, अगर आप सीधे भोगा ऑफरिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट तरीके से आप ऑफर कर रहे हैं भगवान को. लेकिन आप अगर डेमिगॉड्स को ऑफर कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से आप अल्टीमेटली भगवान को ही ऑफर कर रहे हैं. बिकॉज द चीफ बेनिफिशियरी इन ऑल सैक्रिफाइसेस इज लॉर्ड विष्णु ओनली, वही चीफ बेनिफिशियरी है. So that is the point which is being here mentioned in Bhagavad Gita also. यहाँ पे he himself, Lord Krishna is telling in Bhagavad Gita 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति. That a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods,
and the benefactor and well-wisher of all living entities attains peace from the pangs of material miseries. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि person who knows that I am the ultimate beneficiary of all sacrifices. तो यहाँ पे बता ultimate beneficiary, immediate beneficiary somebody else may be there, कि कोई और आप इंद्रदेव को अगर दे रहे हैं, वरुण देव को दे रहे हैं, वायु देव को दे रहे हैं, जिसके को भी आप दे रहे हैं, so they are the immediate beneficiary, लेकिन ultimately everything will reach to the supreme lord only. तो आप कोई भी यज्ञ करते हैं ये भी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का ही वर्शिप है, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से ऑफर किया हुआ वर्शिप है. और हरिनाम संकीर्तन या भक्ति आप कभी करते हैं तो दिस डायरेक्टली ऑफर्ड वर्शिप है. तो दैट इज अ डिफरेंस. लेकिन हर जगह एनी आइदर आप डेमीगॉड्स का पूजा करिए या डायरेक्टली भगवान का पूजा करिए, अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा ओनली. नाउ वी कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ हैज मेनी साइड बेनिफिट्स टू. जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ अल्टीमेटली लीडिंग टू द लिबरेशन फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड. ये जैसे कि हमने योगा लैडर में देखा कि एक के बाद एक स्टेप आएगा. जब कोई कर्म कांड बहुत करते रहता है तो बार बार जब ये बोल रहे इदम न ममा, तो ये चीजें बार बार समझ में आ रही कि मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है. तो ही डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग कि रिलीजन का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम भगवान के साथ बिजनेस करें कि हम आपके लिए यज्ञ किए और उसके बदले में आप हमें ये दीजिए. उससे उसको करते करते इतना प्यूरिफिकेशन होता है, बिकॉज चैंटिंग ओम इज एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड. तो वो ओम बार बार चैंट कर रहा है. और ये सारे सेरेमनीज में भक्ति के थोड़े थोड़े अंश जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं. तो वो चैंटिंग करने से, वो प्रोसेस को फॉलो करने से वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होता है. तो ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं कि धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष. तो धर्म पहले लोग करते हैं किसके लिए? अर्थ के लिए, यानी मनी के लिए. अर्थ आ जाएगा तो देन काम करेंगे, काम यानी इंजॉयमेंट. लेकिन वो इंजॉयमेंट भी जब कर लिया तो देन उनको लगता है कि अरे ये भी तो हो गया, अब आगे क्या? इससे भी लगता है पूरी तरह सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिला. देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मोक्ष. तो इसलिए कर्म कांड भी अल्टीमेटली स्लोली स्लोली धीरे धीरे व्यक्ति को उठाता है योगा लैडर में आगे, और वो अल्टीमेटली लिबरेशन की तरफ ही आगे बढ़ता है. So therefore performance of yajna has many side benefits, ultimately leading to liberation from material bondage. So by performance of yajnas all activities become purified as it is stated in the Vedas. कि आप अगर यज्ञ करते हैं तो उससे आपकी बहुत सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं. जैसे दिस इज अ वर्स इन द फ्रॉम द वेदास कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथानाम विप्र मोक्षः. यानी आप when by the performance of yajnas आपके eatables are become sanctified, and by eating sanctified foodstuffs one's very existence become purified, and then by purification of existence finer tissues in the memory become sanctified, and when the memory is sanctified one can think of the path of liberation. And all these combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of present day society. तो वन बाय वन ये स्टेप सारे आते हैं. तो इस तरीके से दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड कि जो डायरेक्टली भगवान की भक्ति नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नॉट सब कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अ डिवोटी, या हायर लेवल ऑफ योग नहीं फॉलो कर सकते, इतना डिटैचमेंट नहीं, इतना प्यूरिफिकेशन नहीं है. सो दिस इज द लोअर लेवल मॉडल कि आप इस लेवल पे फॉलो करिए. इस लेवल पे फॉलो करेंगे देन स्लोली स्लोली यू विल राइज टू द हायर स्टेज. So by pleasing Krishna we automatically please all the demigods, but vice versa may not happen. ये देखिए जब हम भगवान को खुश करते हैं तो सारे डेमिगॉड्स को आप ऑटोमेटिकली खुश कर देते हैं. इसीलिए डिवोटीज दे वर्शिप एक्सक्लूसिवली कृष्णा. तो आप डिवोटी के लिए क्या बोले कि हम भी तो एयर, लाइट, वाटर सब ले रहे हैं, तो आर वी नॉट इंडेप्टेड टू द डेमिगॉड्स? वी आर इंडेप्टेड टू डेमिगॉड्स, लेकिन बिकॉज वी आर वर्शिपिंग कृष्णा इसीलिए हमको सबको इंडिविजुअली सेटिस्फाई करने की जरूरी नहीं है, वो ऐसी कोई जरूरत नहीं है. बट बाय प्लीजिंग कृष्णा वी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई ऑल द डेमिगॉड्स. लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता. इसका मतलब कि
अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर डेमिगॉड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कृष्णा और विष्णु मे और मे नॉट गेट प्लीज्ड। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अर्जुन ही वॉज द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, और उनका बस एक ही ये इंटेंशन रहता था कि somehow or other I want to please Krishna, and because of this intention all the demigods they bestowed their benediction upon Arjun। सबने अर्जुन को अलग अलग वेपन्स दिए, अलग अलग बेनिडिक्शंस दिए, तो जिससे अर्जुन बिकेम वेरी पावरफुल। जबकि अर्जुन ने सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ ही उन्हीं को खुश करने का प्रयास किया, किसी डेमिगॉड को अलग से खुश करने का प्रयास नहीं किया, बट स्टिल ऑल द डेमिगॉड्स वर हैप्पी विथ हिम क्योंकि ही वाज प्लीजिंग कृष्ण। सिमिलरली महाराज परीक्षित, ही वाज आल्सो फुल टाइम एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। वो भगवान की खुशी के लिए रहते थे, लेकिन उनका राज्य पूरी तरह से प्रॉस्परस था। सब डेमिगॉड्स हर तरह के मटेरियल बेनिडिक्शंस उनके राज्य में बिस्टो कर रहे थे क्योंकि वो एक वैष्णव थे। लेकिन द अपोजिट थिंग मे नॉट बी करेक्ट, so this we need to know. So for one who cannot understand what the personality of Godhead is, sacrifice to the demigods is recommended. So this we need to know कि जो नहीं समझ सकता भगवान को, उनके लिए है कि ठीक है अभी आप देवताओं की पूजा ये करिए, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली भगवान कृष्ण की डिवोशनल सर्विस कर सकता है तो देन ही नीड्स टू शो रेस्पेक्ट टू द डेमिगॉड्स, लेकिन उनके लिए सैक्रिफाइस एंड बाकी चीजें उनके लिए वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का वर्शिप कर रहे हैं तो डेमिगॉड्स को वो वर्शिप ऑलरेडी पहुंच ही जाता है, दे ऑटोमेटिकली बिकम सेटिस्फाइड। जैसे कि आप एक पेड़ के जड़ पे अगर पानी डाल रहे हैं तो सारे पत्तों तक वो पहुंच जाएगा, आपको सारे पत्तों को अलग अलग स्प्रे से ऐसे पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज वर्स 3.11। सो विल मूव ऑन टू 3.12। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं द इंचार्ज ऑफ वेरियस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ द डेमिगॉड्स बीइंग सेटिस्फाइड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सैक्रिफाइस विल सप्लाई all necessities to you, but he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief। तो यहाँ पे भगवान वही बात फिर से बता रहे हैं कि डेमिगॉड सप्लाई करते हैं, लेकिन आपने बस उनके गिफ्ट्स ले लिए और रिटर्न में उनको कुछ नहीं दिया, तो सच अ पर्सन बिकम्स अ थीफ। जैसे ये गवर्नमेंट हमें सब कुछ सप्लाई करती है, बट इन रिटर्न वी नीड टू पे सम टैक्स टू द गवर्नमेंट। और वो भी मेनी टाइम्स कलयुग के गवर्नमेंट का तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट आइडियली गवर्नमेंट इज सपोज टू बी लाइक दिस कि दे जो टैक्स हम पे करते हैं तो इन कंपैरिजन टू द फैसिलिटी दे प्रोवाइड दैट टैक्स डज नॉट, वो उसका मतलब इट्स अ नॉमिनल काइंड ऑफ थिंग कि जितनी उन्होंने पूरी बड़ी बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, इतनी सारी चीजें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके बदले में हमें थोड़ा सा कुछ उसके बदले में टैक्स देना पड़ता है। तो उस तरह से देखा जाए तो व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न इज टू मच एंड व्हाट वी आर पेइंग इज वेरी टू लिटिल। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है कि डेमिगॉड्स वो हमें हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में हमें थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना है उनके लिए, तो दिस इज टू लेस प्राइस। लेकिन अगर कोई ये भी नहीं करता और सिर्फ उनके गिफ्ट्स लेकर के एंजॉय करता है, तो दिस मीन्स कि रियली ही इज अ थीफ। So the demigods are the authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead, and therefore they must be satisfied by the performance of prescribed yajnas। हमने ये already discuss भी किया है। तो therefore according to particular combination of modes or qualities of material nature of the persons concerned, different types of yajnas and worship of a particular demigod is recommended in the Vedas। तो देखिए अब 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो आपको किसकी आराधना करनी है ये आपके गुण पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम जानते हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर होते हैं, 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो सत्वगुण के लोग अलग तरह से यज्ञ करते हैं और अलग डेमिगॉड्स का पूजा करते हैं, रजोगुण के अलग और उसी तरह तमोगुण के अलग। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं ऑफ यज्ञ और एंड वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर मोड। जैसे कि तामसिक वर्शिप, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तो द मीट ईटर्स
they are recommended to worship goddess Kali, the ghastly form of material nature, and before the goddess sacrifice of animal is recommended. तो यहाँ पे जो तामसिक पूजा करते हैं, अब उनके लिए देखिए बलि चढ़ाना यह शास्त्रों में रिकमेंड किया गया है। तो जिनको ये बात नहीं पता है कि यार ये तामसिक वर्शिप है, ये जो लोग तमोगुण में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, जो कि एनी हाउ आप उनको रोकेंगे तो भी वो मीट ईटिंग करेंगे ही, तो उनके लिए ये रिकमेंड किया गया है कि ठीक है आप गॉडेस काली के सामने एनिमल को सैक्रिफाइस करके फिर उसका मीट खा सकते हैं। बट दिस इज तामसिक वर्शिप। तो शास्त्रों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि कहीं यहाँ पे कुछ लोग अगर ऐसा डाउट करते हैं कि कहीं पर तो बोले कि मीट खा सकते हैं, कहीं पर बोलते हैं नहीं खा सकते हैं, तो वी हैव टू सी द लेवल ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो जो तामसिक पुराण है, जो गॉडेस काली कैसे वर्शिप बताएंगे, वो बोलेंगे ठीक है इस तरह से आप मीट खा सकते हैं। लेकिन द सात्विक पुराण, द वर्शिप इन सत्वगुण, मोड ऑफ गुडनेस, उनके लिए अलग प्रोसेस है। लाइक बट फॉर दोज who are in the mode of goodness, the transcendental worship of Vishnu is recommended. But ultimately all yajnas are meant for gradual promotion to the transcendental position. For ordinary men, at least 5 yajnas known as the Panch Mahayajna are necessary. तो ये पंच महायज्ञ क्या है, इसको भी हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि 5 काइंड्स ऑफ यज्ञ क्या होते हैं जो कि हमें करना चाहिए। बट दिस आर डिफरेंट वर्शिप कि अलग अलग मोड में लोग अलग अलग तरह के, और मोड्स के बहुत तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसलिए बहुत तरह के देवी देवता भी हैं, तो उसके हिसाब से लोग अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण का वर्शिप कर रहे हैं तो ये सब झमेले की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अवर सर्वाइवल डज नॉट डिपेंड ऑन फैक्टरीज बट परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ फॉर द प्लेजर ऑफ डेमिगॉड्स हु सप्लाई द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो देखिए ये बहुत एक मिसकॉन्सेप्शन वाली बात है कि हम सोचते हैं कि यार फैक्ट्रीज नहीं रहेंगी जो इतनी सारे नेसेसिटीज प्रोड्यूस कर रही हैं, हम जीवित कैसे रहेंगे। लेकिन बात यह है कि फैक्ट्रीज में जो नट्स एंड बोल्ट्स निकलते हैं उन्हें आप खाते नहीं, उनसे आपका जीवन, उनके बिना भी आपका जीवन चल जाएगा। लेकिन अगर डेमिगॉड्स का सप्लाई बंद हो जाए तो फिर जीवन हमारा चल ही नहीं पाएगा। इमीडिएटली अगर हवा पानी बंद हो जाए तो आप एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। तो लाइक हियर दिस इज एन एग्जाम्पल कि हाउ द नेसेसिटीज, व्हाट नेसेसिटीज द डेमिगॉड्स दे सप्लाई। टेक फॉर एग्जाम्पल लाइक ये भगवत गीता के 3.12 परपट, जो इसी श्लोक के परपट से ये पैसेज हमने यहाँ पे लिया है। टेक फॉर एग्जाम्पल ऑल द एडेबल्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, these include what? Grains, fruits, vegetables, milk, sugar, etc. For the persons in the mode of goodness, जो mode of goodness में है वो ये सारी चीजें खाते हैं, grains, fruits, vegetables, milk, sugar, and also edibles for non-vegetarians। तो जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए भी ये सारी चीजें फैक्ट्री से नहीं आती। These things are supplied by nature only, so none of which can be manufactured by men. All these things cannot be manufactured by men. Then again, take for example heat, light, water, air, etc., which are also necessities of life. None of them can be manufactured by human society. Without the Supreme Lord, there can be no profuse sunlight, moonlight, windfall, breeze, etc., without which no one can live. So obviously our life is dependent on the supplies from the Lord. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese and so many essentials. तो आपके फैक्ट्री में नट बोल्ट ये सारे भी प्रोड्यूस करने के लिए अल्टीमेटली आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, वो भी तो आपको नेचर से ही मिलता है। ऑल ऑफ विच आर सप्लाइड बाय द एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड, with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self-realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from material struggle for existence. This aim of life is attained by performance of yajnas. तो ये सारे सप्लाई का पर्पस क्या है कि वी कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, आवर डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन,
and ultimately then peacefully we can focus on the higher purpose of life, which is self-realization. So these things are mentioned by Srila Prabhupada in his purport to this verse. So if we take the supplies of demigods without satisfying them with a yajna, then we become a society of thieves, and a society of thieves is punishable, cannot be, can never be happy. तो अगर हम it's like it becomes a society of thief. So how can thieves be happy? That's the point we should know. कि thieves are punishable actually. So society of thieves, they cannot never be happy. तो देखिए वैदिक सिस्टम में जो लोग के अंदर मटेरियल डिजायर है भी, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना भी चाहते हैं, तो भी बिकॉज दे आर वो ऑथराइज्ड वे में कर रहे हैं, भगवान के बनाए हुए सिस्टम के अंडर में कर रहे हैं. दे एंजॉय द सप्लाईज जो डेमीगॉड्स उनको देते हैं, वो सप्लाईज का एंजॉयमेंट भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो यज्ञ करके उनको जो टैक्स देना है उनको वो भी दे देते हैं. तो देयरफॉर इवन दो दे वांट टू एंजॉय एंड दे एंजॉय लाइफ, they are not punishable because they are doing it in an authorized way. तो अगर आप enjoy भी करना चाहते हैं तो this is the system. कर्म कांड is simply about enjoyment in an authorized way. तो कोई enjoy भी करना चाहता है तो better to enjoy in the authorized way. लेकिन आज की सोसाइटी क्या है कि everyone is enjoying in a sinful way, सारे नियम तोड़ करके. तो ऐसी सोसाइटी is punishable and such people are punishable. एंड सच पीपल कैन नॉट बी हैप्पी. बट हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर आप सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करना चाहते हैं, then that also you do in the authorized way so that you do not become punishable. आप प्रॉपर तरीके से भी किया जा सकता है. तो दिस इज व्हाट कर्म कांडा इज ऑल अबाउट. So now Arjun again thinks that I will go to the forest and live by begging. I won't take from the demigods, so I won't be sinful by not offering them yajnas. तो हियर अब अर्जुन ये अगर सोच रहे हैं कि अगर मैं इफ आई मैं तो जंगल चला जाऊंगा ये छोड़ करके, तो जंगल में मैं चला जाऊंगा तो वहां पे तो देवताओं से कुछ लूंगा नहीं, तो मुझे यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है. तो ये पूरा कनेक्शन वहां से आ रहा है कि भगवान बोल रहे थे कि तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, और ड्यूटी मीन्स वर्क डन एज ए सैक्रिफाइस टू लॉर्ड विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड. अपने लिए नहीं, भगवान विष्णु के प्लेजर के लिए. तो सैक्रिफाइस से फिर पूरा सैक्रिफाइस का सेक्शन आ गया. लेकिन अर्जुन अभी भी ये भगवान अभी भी अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यू शुड नॉट गो टू द फॉरेस्ट एंड स्टे एंड फाइट, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो. लेकिन अगर अर्जुन ऐसा सोचते हैं कि ठीक है मैं जंगल जा करके रहूंगा, तो डेमीगॉड्स का तो क्या कर्जा, मैं तो उनसे कुछ ले नहीं रहा हूं. तो इसका फिर जवाब यहाँ पे नेक्स्ट वर्स में फिर भगवान दे रहे हैं. तो दिस इज फेमस वर्स. तो इस वर्स को आप 13th वर्स को आप याद भी कर सकते हैं कि यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वम अगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्. कि the devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. तो यहाँ पर ये ऑफरिंग के इंपॉर्टेंस, भोग ऑफरिंग के इंपॉर्टेंस को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर डिवोटीज जो होते हैं वो कोई भी चीज खाते हैं तो उसके पहले दे ऑफर इट टू द लॉर्ड एज अ सैक्रिफाइस. और यहाँ पे जो ऐसा नहीं करते हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं, अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर देयर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट दे ईट ओनली सिन. दे ईट, वो सिर्फ अपने पाप को ही खा रहे हैं. तो ये चीज यहाँ पे भगवान बता रहे हैं. तो देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ कीप्स वन ऑलवेज अलूफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ सिंफुल एसोसिएशन इन द मटेरियल वर्ल्ड. तो पहला पॉइंट यहाँ पे समझना है कि जब आप यज्ञ करते हैं, जब आपको सैक्रिफाइस करते हैं, तो आपके जो पाप हैं वो वहां से धुलते हैं. देखिए इस जड़ जगत में जब हम रहते हैं तो कुछ भी करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सिंफुल रिएक्शन तो हमारे पास आ ही जाता है.
जैसे कि हम सिर्फ अगर जैसे कि हम अगर सांस भी अभी ले रहे हैं, तो बाय ब्रीदिंग ऑल्सो वी आर किलिंग सो मेनी लिविंग एंटिटीज। ये कितने सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे मुंह के अंदर जा करके उमर रहे हैं। हम चल रहे हैं तो कितने सारे लिविंग एंटिटीज के ऊपर हम स्टेप कर देते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से, तो कोई तो ये भी एक फेमस प्रश्न है कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स में भी तो लाइफ होता है, तो उनको आप उखाड़ के खा रहे हैं तो तभी तो आप स्टिल यू आर किलिंग। तो ऑब्वियसली एंड प्लांट्स का इसका हम लोग अलग अलग वे में आंसर करते हैं कि वन पॉइंट इज अमॉन्ग द मेनी पॉइंट्स, जो इसके रिप्लाई में बताते हैं कि वन पॉइंट इज दैट एनिमल्स हैव डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, तो उनका पेन इज मच मोर देन द पेन विच द प्लांट्स फील, बिकॉज उनका कॉन्शियसनेस उतना डेवलप्ड नहीं है। उस तरह से देखा जाए तो सम स्टोन्स ऑल्सो हैव लाइफ, लेकिन स्टोन्स में स्टोन्स को आप ऐसे तोड़िए तो दे विल फील ऑलमोस्ट नो पेन। प्लांट्स में फील लिटिल मोर पेन देन द स्टोन्स, एंड एनिमल्स विल फील मच मोर पेन देन द स्टोन्स। तो दैट इज द वे, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट कंपेयर कि आप एक गाजर मूली को चाकू से काट रहे हैं और किसी लिविंग जानवर को आप चाकू से काट रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज्यादा या कम स्टिल, आप अगर वेजिटेरियन आइटम भी खा रहे हैं तो स्टिल यू आर इन वन वे किलिंग। तो दैट कैन बी सेड कि हाँ, इन वन वे ठीक है, आप उतना बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं, बहुत माइन्यूट पाप कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सिन उससे भी एसोसिएटेड है। तो दिस इज एक्सेप्टेड हियर कि हाँ, इस जड़ जगत में उस तरह से आप देखें तो आप सांस ले रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, आप वेजिटेरियन खाना भी खा रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप पाप कर ही रहे हैं। और अपना लाइवलीहुड, आप पैसा कमाने जब निकलते हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत तरीके के पाप के कार्य इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो इसलिए ये यज्ञ रिकमेंड किया गया है, क्योंकि हमारा इतना सारा सिंफुल एसोसिएशन है, जड़ जगत में सिर्फ रहने से हमारे ऊपर बहुत सारे सिंफुल रिएक्शन आ जाते हैं, कुछ करें चाहे ना करें, वो बस जड़ जगत में आप जीवित हैं किसी तरह, तो आपके ऊपर बहुत सारे सिंफुल रिएक्शंस आ रहे हैं। तो अब उनसे बचने के लिए भगवान ने सिस्टम बनाया है कि आप यज्ञ करिए, सो दैट ऑल दिस सिंफुल एसोसिएशन जो है इससे आप प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो इसलिए ये यज्ञ जरूरी है। लेकिन अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर द सेल्फ और सेंस gratification are not only thieves but also the eaters of all kinds of sins. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? तो दोनों हो गए। भगवान को भोग ऑफरिंग करने से वो जो आपने वेजिटेरियन आइटम में भी, क्योंकि ठीक है एनिमल को आप खा रहे हैं तो बहुत बड़ा सिन है, लेकिन वेजिटेरियन आइटम को भी खा रहे हैं अगर बिन ऑफर किए तो थोड़ा सिन तो उसमें भी है। तो क्योंकि ये वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि उनमें भी तो, उनको भी तो हम आखिर किल करके ही खा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एनिमल ईटिंग की तो बात भूल जाइए, यहाँ पे इवन वेजिटेरियन आइटम भी आप बिना ऑफरिंग के खा रहे हैं तो उसमें भी आपको सिन लग रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिन भी है, और एट द सेम टाइम आप ऑफरिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका जो टैक्स है वो भी आप पे नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या हो गए, आप दोनों चीज हो गए, यू बिकम अ थीफ ऑल्सो एंड यू बिकम सिंफुल ऑल्सो। तो दोनों आप कैटेगरी में आ गए। तो a society which is a thief and a person who is a thief and also sinful, so how can a person be happy? So that is the point which is being told here. और यहाँ पर एक इसका बहुत ग्राफिक एग्जाम्पल है जो शिला प्रभुपाद अपने खुद के जीवन से बताते हैं कि 1942 में यहाँ पे बंगाल में एक फेमाइन था, एक वो जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड फेमाइन था बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जाके ने मैल हैंडलिंग करके फेमाइन क्रिएट किया गया था। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि वो राइस का प्राइस बताते हैं, वो डॉलर्स में बताते हैं उस समय इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स, कि फर्स्ट क्वालिटी राइस बंगाल में अवेलेबल था इन जस्ट 0.75 सेंट्स। और इस फेमाइन में गवर्नमेंट की माल हैंडलिंग के कारण उसका प्राइस कितना होगा, $10 तक पहुंच गया। यानी 0.75 सेंट से वो कहा $10 तक है। सच ए ह्यूज राइज इन द प्राइस ऑफ राइस।
तो लोगों को राइस नहीं, विच इज द मेन फूड ऑफ बंगाल, तो राइस के बिना लोग, सो मेनी पीपल स्टार्व्ड, डाइड, और सबके लिए बहुत बुरा समय था वो। लेकिन श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मैं अपने फैमिली के लिए, जिसमें कि 10 लोग थे, वो, उनकी वाइफ, एक सर्वेंट, 5 बच्चे और कुछ और लोगों को ऐसे मिला जुला करके टोटल लगभग 10 लोग थे, बोले थे उनके लिए मैं समहाउ राइस मैनेज कर लेता था। लेकिन एक बहुत स्ट्राइकिंग बात वो बताते हैं कि मैंने देखा कि जो लोग भी भगवान की भक्ति कर रहे थे ना, वो लोग, सब लोग किसी न किसी तरीके से राइस मैनेज कर लेते थे। मैं विलेजेस में देखा, सिटीज में देखा, अलग अलग जगह देखा, जो भी भाव के डिवोशनल सर्विस में जो इन्वॉल्व थे, दे वेर एवरीबडी वाज एबल टू मैनेज राइस। जो नहीं थे, मेनी ऑफ देम डाइड, लेकिन जो डिवोटीज थे, वो देखिए जो भी डिवोटीज थे वो मैनेज कर पा रहे थे। तो दिस वाज वन ग्राफिक एग्जांपल जो श्रील प्रभुपाद देते हैं कि रियली इट वर्क्स, कि जो आप डिवोशनल सर्विस करते हैं, इफ यू आर पेइंग द टैक्स प्रॉपरली, देन द डेमिगॉड्स इंश्योर कि आपके लाइफ में ऐसे कमी ना हो। ऑब्वियसली जब हम सैक्रिफाइस करते हैं तो वी थिंक ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। तो हरिनाम संकीर्तन जैसे हम स्ट्रीट पे करते हुए निकलते हैं तो हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हैं, बट इवन ऑन इंडिविजुअल लेवल, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इस एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि डेमिगॉड्स दे टेक केयर, कि वहां पे देखते हैं कि इस व्यक्ति को दिक्कत ना हो, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग अ सैक्रिफाइस। तो दिस वन एग्जांपल व्हिच श्रील प्रभुपाद गिव्स। तो आज हमने वर्स 3.13 तक ये डिस्कस किया। किन्हीं के कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओके देन, तो आज हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।